दोस्तों आज हम एक ऐसे पिकनिक स्पॉट के बारे में आपको जानकारी देने चल रहे हैं जहां आप अपने जोड़े के साथ, फैमिली के साथ जा कर के एंजॉय कर सकते हैं। और यह स्थान एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों ये है एलन फॉरेस्ट जू कानपुर, जो कि कानपुर के नवाबगंज में स्थित है। तो आइए हम चलते हैं। सर्वप्रथम इसकी टिकट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर बाइक का 30 रुपये है और कार का 50 रुपये पार्किंग फ़ीस है। और चिड़ियाघर में एंट्री फ़ीस 70 रुपये वैस की है। तो हम टिकट लेने के बाद गेट में चेकिंग कराते हुए एंट्री करते हैं और चिड़ियाघर के अंदर मेरा प्रवेश हो चुका है। जैसे ही प्रवेश के समय आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता मुझे कानपुर प्राणी उद्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे हम बढ़ते हैं और घूमते हैं आपके साथ कानपुर प्राणी उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी, पर ये आम जनता के लिए वर्ष 1974 में खोला गया था। दोस्तों इसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सिविल सर्विस के एक अधिकारी थे सर एलन, जिन्होंने यहाँ पर आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण देखा था, जंगल एरिया देखा था, जिसके कारण उनके मन में ये इच्छा हुई कि यहाँ पर चिड़ियाघर बनाया जाए। लेकिन ये काम नहीं हो पाया था उनके समय। तो बाद में जब इस काम ये हुआ तब ये चिड़ियाघर बना। तब इस चिड़ियाघर का नाम ही उन्हीं के नाम पर रखा गया। इसीलिए इस कानपुर चिड़ियाघर को सर एलन फॉरेस्ट जू कहा जाता है। तो ये आगे अब हम बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम मुझे कपिगृह मिलता है। आप मेरे साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। मैं कानपुर का चिड़ियाघर आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाऊंगा और आपको भी बहुत एंजॉय आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मेरे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें। कितनी सुंदर आवाज़, सुरीली आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता हूँ और आप सुन लीजिए। देखा, इस कपिगृह में विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, तोते हैं, चिड़िया हैं, बहुत पक्षी हैं जिनकी बहुत मधुर सुरीली आवाज़ है। उसके आगे जब हम चलते हैं तो मुझे बोर्ड मिलता है बोनट बंदर का, पर मैंने देखा तो यहाँ पे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर हम आगे चले, बढ़ते रहे कि चलिए कुछ ना कुछ आगे देखने को मिलेगा ही, पर इस बोनट बंदर के यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और ना ही देखने को मिला। कानपुर चिड़ियाघर बहुत बड़ा चिड़ियाघर है और ये पूरे भारत के सबसे बड़े 3 चिड़ियाघरों में से एक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ये एंट्री प्रवेश मिला है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बतख, लगभग जो पक्षी ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं, तो उनका एक ये अलग बाड़ा बना हुआ है। और इसमें आप कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के बतख की कई प्रजातियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आप आएँ, परिवार सहित आएँ, यहाँ पिकनिक मनाएं। बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ये देखिए आप, बहुत ढेर सारी बतख हैं और बहुत अच्छा लगता है इस चिड़ियाघर में। और कभी भी किसी भी मौसम में आप आएँ, ये हमेशा खुशनुमा रहता है और यहाँ पे हमेशा हलचल और भीड़ बनी रहती है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी आज मेरे साथ हुई
मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप फूले नहीं समाएंगे। बहुत ही हंसी की जगह है। और आगे बढ़ते हैं। बंदरों का एक झुंड मिलता है मुझे, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए, ये देखिए, ये बैठे। इनसे आप अपनी सामान बचा के ही रखिए। आप दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो छीन लेंगे। ये इनका स्वभाव है। कितनी सुरीली आवाज़ है, सुना ना आपने? ये हैं हरिमन तोता, मिलिट्री मकाऊ, अमेरिकन तोता। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तोते हैं। देखिए, ये देखिए, मैं बहुत गौर से आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें और इन्जॉय करें। काफ़ी जगह यहाँ खाली पे भी है, बहुत पक्षी नहीं है यहाँ पर, और लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। और हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आगे मुझे गेंडा का बाड़ा मिलता है। ये देखिए, एक शाकाहारी डायनासोर का चित्र यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ही बड़ी छिपकली के रूप में। और आगे हम चलते हैं तो ये पर्वतीय काला भालू मिलता है मुझे, जो घूम रहा मस्ती में। ये देखिए आप, कितना सुंदर और मस्त चाल, मस्त। वाह भाई वाह, वाह क्या चाल है, क्या चाल है भालू जी आपकी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूं आपको कि यदि आप पानी पीना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं तो यहीं कर लीजिए, क्योंकि आगे अगर आप लेके गए तो आपसे बचेगा नहीं। अब हमारी मुलाकात होती है तेंदुए से, लिपर्ड। हमने देखने की कोशिश की कहाँ है, कई लोग थे मेरे साथ, जगाने की कोशिश की। शोर रहा था तेंदुआ, तो उन्होंने शोर शराबा करके कैसे जगाया। मुझे दिखाई दे गए 2 तेंदुए, बहुत ही खूबसूरत शांत एकदम वातावरण में। ये देखिए, गौर से देखिए, गौर से। कुछ नीचे हैं तो 1-2 ऊपर हैं। देखिए कैसे आराम फरमाते हुए नज़र आए। दिखे आपको? दिखे। ये देखिए, ये 2 हैं। देखिए, ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। दिख गए ना आपको? तो ये कानपुर प्राणी उद्यान की खासियत ही है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। ये देखिए 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 आराम फरमा रहे हैं। तो इनको देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो एक गैंडा है, ये मानू जिसका नाम है, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली ये मेरा पहले का वीडियो है। बड़ी दुखद बात है कि अभी कुछ दिन पहले, मैं जब ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ उसके कुछ दिन पहले, इस मादा की एक बच्चे के जन्म देने के 2 या 3 दिन बाद ही उस मादा मानू की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद समाचार है हम सब के लिए, और पशु पक्षी प्रेमी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। और चलिए हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं और आगे चलते हैं हम। तो हम कानपुर प्राणी उद्यान के बारे में ख़ास बात एक और ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग, जो कपल्स कुछ प्राइवेट टाइम्स, कुछ शांति भरा समय, कुछ सुहावने पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, तो वो एक बार कानपुर प्राणी उद्यान में ज़रूर आ सकते हैं। बहुत ही शांति है, आप बहुत सुकून मिलेगा। आगे चलने पर मुझे भेड़िया मिलता है, जहाँ पर कई, ये देखिए, ये आपको डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हलचल देखिए भेड़िए की। और मुझे कई भेड़िए मिले। ये देखिए मेरी तरफ आ रहा है, ये बच गया।
देखिए बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल मेरे पास आ गया। मैं जाली के पास खड़ा था, बिल्कुल बाड़े के पास, और वो देखिए गया, वो गया, वो गया। ये तो काफ़ी भेड़िए हैं यहाँ पर कानपुर प्राणी उद्यान में, और ये प्राणी उद्यान बहुत ही बड़ा है, और आप चाहें तो पूरा दिन यहाँ पर अपना पिकनिक मना सकते हैं। उसके बाद मैं पहुँचा हूँ ये कानपुर का जो टॉय ट्रेन चलती थी, ट्राम ट्रेन, वो फ़िलहाल किसी कारणवश से, या बाल ट्रेन भी इसको कहते हैं, बंद है। पहले ये चलती थी, कानपुर प्राणी उद्यान में चलती थी और पूरे चिड़ियाघर का शेयर कराती थी आपको, लेकिन फ़िलहाल किसी कारणवश ये बंद है। मुझे नहीं पता है कि क्यों बंद कर दी गई है, इसके बारे में प्रशासन ही जाने क्या है क्या नहीं है। और यहीं पे ये मैगी जंक्शन नाम दिया गया है, आप यहाँ पे बैठकर कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं और अपनी इस पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत डायनासोर के चित्र बनाए गए हैं, स्टैचू हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम प्रकृति के साथ होते हैं। चाहे हम हों चाहे आप हों, सबको ही अच्छा लगता है। और मैं तो ये यूँ कहूँगा कि हमारे साथ साथ सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो। जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, जब हम उनके बीच होते हैं तो सबको अच्छा। उसी के साथ साथ देखिए ये सांभर दिखा है, सांभर देखिए, ये सांभर कितने ढेर सारे सांभर हैं, बहुत अच्छे, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सांभर है। यहाँ देखिए आराम फरमाते हुए कुछ, और बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी संख्या में है यहाँ पर सांभर, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे उनकी, और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे से देख रेख रखता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं कानपुर चिड़ियाघर का एक स्पेशल मोमेंट, जो शायद किसी अन्य चिड़ियाघर में ना देखने को मिले। वो एक है रात्रिचर प्राणी, और यहाँ की और भी विशेषता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। ये है चीतल, आप देख सकते हैं इनकी भी संख्या काफ़ी है। और उसके बाद हम चलते हैं रात्रिचर जीवग्रह या रात्रिचर प्राणी का जो ये बना हुआ है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इसकी कुछ चेतावनी लिखी हुई है, यहाँ पर जाने से पहले आपको ये पढ़ लेना चाहिए। और मैं पर्सनली एक बात बता दूं कि इसके अंदर जाने पर बहुत ज़्यादा मैं तो भाई ज़्यादा देर इसमें नहीं रुक पाया, और जल्दी से मैं निकल आया, क्योंकि इसके अंदर एक तो बहुत कम दिखता है, जैसे उल्लू है, मतलब जो रात्रिचर प्राणी हैं वो यहाँ पर हैं, और कुछ में हैं। देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे दिख गया है तो मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए बाज हैं, उल्लू हैं, ये कितना बड़ा उल्लू है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये मैं जल्दी से बाहर निकल आया, क्योंकि यहाँ की मैं स्मेल जो आ रही थी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद ये खूबसूरत सा कानपुर प्राणी उद्यान का विशेष, बहुत ही आकर्षण का केंद्र, ये मछली घर। यहाँ विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी मछलियाँ हैं। आप आएँ, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें, बहुत अच्छे से देखें। सभी में लगभग छोटी छोटी कहीं छिपी हैं, किसी में बड़ी तो किसी में छोटी मछली है। दोस्तों कानपुर प्राणी उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 76 से 70 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इस प्राणी उद्यान को कानपुर का फेफड़ा भी कहा जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी हरित क्रांति है, कितने पेड़ पौधे हैं। इस चिड़ियाघर में बहुत नीम के पेड़ हैं, कैथा के पेड़ हैं, बबूल हैं,
ये आवाज़ सुनी आपने? कैसे लोग एंजॉय करते हैं, दिल खोल के एंजॉय करते हैं। ये हैं कानपुर वासी, इन्हें दिलवाले कहा जाता है। कानपुर के लोग बहुत ही खुले दिल के होते हैं। तो चलिए आगे हमारी मुलाकात होती है एमू से। देखिए एमू भी हमें दिखाई दिए, यहाँ पे भी हैं। और अब हम चलते हैं सरीसृप गृह में, जहाँ पर मुझे विभिन्न प्रकार के सांपों से मुलाकात होती है। ये आप देख सकते हैं भारतीय मूल के, या ब्लैक कोबरा, अजगर, पैंथर, पानी वाला सांप, बिना जहर वाले सांप। यहाँ पे बहुत ही प्रकार के सरीसृप हैं। ये आप देख सकते हैं लिपटे हुए, तो कोई ज़मीन में तो पेड़ में। ये देखिए अजगर बहुत ही संख्या में है। ये देखिए ये कानपुर प्राणी उद्यान की विशेषता है भाई। वाकई मानना पड़ेगा यहाँ के प्रशासन को, जैसी देख रेख है बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद कानपुर प्राणी उद्यान के कर्मचारियों को और यहाँ के प्रशासन को। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, और इस व्यवस्था के कारण ही यहाँ पर जीव जंतु अच्छे से पनप रहे हैं। उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी बड़ा है ये सरीसृप गृह, और आप देख रहे हैं भारत में या लगभग आसपास पाए जाने वाले लगभग सभी सांपों की प्रजातियां यहाँ पर हैं, चाहे वो विषधारी हों या विष रहित हों। ये देखिए इतने सांप तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको आगे की जर्नी कराते हैं। ये देखिए दो मुँहा सांप है, बहुत ही प्रसिद्ध रहता है कि ये काटता नहीं, लेकिन कहते हैं ये लिपट जाता है। आप अगर इसको पकड़ेंगे तो ये आपके हाथ पैर में लिपट सकता है। तो आप कभी भी बाहर मिले अगर ये, तो आप इनसे दूरी बनाए रखें, इसे में आपकी भलाई है। यहाँ से निकलने के बाद ये तालाबी कछुए का बाड़ा मिला मुझे, जहाँ पर बहुत से कछुए दिखाई दिए मुझे, आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद सुप्रसिद्ध बब्बर शेर। आइए हम आपको दिखाते हैं बब्बर शेर। वैसे मुझे तो देखने को मिला नहीं, क्योंकि ये हमने बाड़े के अंदर बहुत ही गौर से देखें तो मिला है। उसके बाद अपने देश के राष्ट्रीय पशु बाघ, ये देखिए गौर से, ये देखिए आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए सफ़ेद वाइट टाइगर, एक ही है। तो इस प्रकार आपने मेरे साथ कानपुर चिड़ियाघर का सफ़र किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने भरपूर आनंद लिया होगा। और यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।